हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 9वीं का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है अध्याय 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्व समीकरण। उसमें के पहला प्रश्न वाली जो हमको मिला हुआ है आपकी ग्रीन बोर्ड पर 8.1 उसमें का एक क्वेश्चन को आज हम हल करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति का आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति अध्याय सिर्फ आपको 9वीं में बस नहीं, कक्षा 10वीं में भी आपको देखने मिलेगा। यदि आप मैथ लेके पढ़ते हो या बायो लेके पढ़ते हो तो आपको फिजिक्स में भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा। मतलब ये 11वीं 12वीं और आगे भी काम आने वाला है। तो आपका बेस यही है कक्षा 9वीं, जहाँ पर आप यदि अच्छे से इन सब क्वेश्चन को पढ़ लिए तो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमको मिला है, यदि समकोण एबीसी में कोण बी पर समकोण है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें हमको मिला है sin A cos C tan A। तो इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले आपको याद होना चाहिए कि sin थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा का सूत्र क्या होता है और tan थीटा का सूत्र क्या होता है। तो इसके लिए मैं पूरा फार्मूला आपको कक्षा 10वीं वाला जो आपको शॉर्ट्स बनाया हुआ उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन 9वीं में जैसे इसका फार्मूला है ना, सेम टू सेम इसका फार्मूला कक्षा 10वीं में भी देखने को मिलेगा। तो वहां पर से आप sin cos tan का फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आज हम सीधा फार्मूला लगाकर इसको हल करना सीखेंगे। तो देखते हैं हमको समकोण एबीसी मिला है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम बना देंगे चित्र। क्या बना देंगे? चित्र। तो चलिए एक हमने बना दिए समकोण त्रिभुज। देखिए ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया और समकोण त्रिभुज में कहां पर तो 90 अंश देना बोला है, बी समकोण पर बना, मतलब बी में बना रहा है समकोण। तो यहाँ पर जो समकोण बना है वो कहां पर देंगे, हम बी नामकरण कर देंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन बोल दे गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चित्र बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहो तो इसको ए और इसको सी दे सकते हो, या आप चाहो तो इसको ए और इसको सी दे सकते हो, लेकिन बी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। सबसे लंबी भुजा ये होता है कर्ण, फिक्स है। सबसे बड़ी भुजा वो क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। तो तीन नाम तो आपने सुने होंगे, लंब, कर्ण और आधार। क्या? लंब, कर्ण और आधार। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा होगा कर्ण। अब बात आता है लंब और आधार का। तो बात समझिएगा, जहां पर कोण बन रहा होगा, जहां पर कोण बन रहा होगा उसके सामने की भुजा को हम कहेंगे लंब। जैसे देखिए यहाँ पर sin A मतलब कहां पर कोण बन रहा है, A पर। तो A के सामने की भुजा जो दिखाई दे रहा है उसको हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे हम लंब। चाहे वो नीचे में क्यों ना हो, लेकिन कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब। और कोण के साथ बनने वाली भुजा को हम कहेंगे आधार। दो चीजें ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण, उसका तो फिक्स हो गया। बात किस पर अटकता है, एक तो लंब और दूसरा आधार। तो जहां पर कोण बनेगा उसके सामने की भुजा लंब, और जहां पर कोण बनेगा उसके साथ वाली भुजा क्या कहलाएगा, ये हो गया कर्ण और ये क्या कहलाएगा, आधार। तो चलिए अब हमारे पास जो मान मिला है उसको हम रख देते हैं। तो पहला मान मिला हुआ है sin A का, देखिए ये हमने रख दिया sin A। दूसरा मान हमको मिला है cos C का, और तीसरा मान मिला हुआ है हमको tan A का। ये देखिए तीनों फार्मूला हमने रख दिया। अब इसका फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए कि sin cos tan का सूत्र क्या होता है। तो sin का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। क्या? लंब बटा कर्ण। और ये यदि याद नहीं होता है तो आपको एकदम शॉर्टली ट्रिक आपको बताते हैं, ये होता है लाल बटा कका। क्या होता है? लाल बटा कका। लंब बटा कर्ण ये मान होता है साइन का, आधार बटा कर्ण ये मान होता है कॉस का, और लंब बटा आधार ये मान होता है टेन का। तो लाल बटा कका को आप अच्छे से याद कर लीजिए, फिर साइन कॉस टेन आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा लाल बटा कका के ऊपर। अब हमारे पास कौन आया है, cos C और cos C। तो C के लिए हमको दिमाग में नहीं रखना, मान रखना है किसका, पहले cos का। तो cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या? आधार बटा कर्ण। ये हमने रख दिया आधार और बटा में हमने रख दिया क्या, कर्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला फार्मूला मिला है टेन। टेन का सूत्र क्या होगा, लंब बटा आधार। क्या? लंब बटा आधार। अब बस ध्यान देना है हमको कोण को। अब देखते हैं कोण कहां पर बन रहा है, A पर। तो A के लिए लंब का काम कौन करेगा, A के लिए लंब का काम करेगा BC। कौन? BC। मैं बोला था ना कोण के सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो A के लिए लंब का काम कौन करेगा, BC।
और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कौन रहेगा, AC ही रहेगा बटा, अब देखिए बराबर में देखिए आधार बटा कर्ण किसके लिए, C के लिए। अब देखते हैं C के लिए आधार का काम कौन करेगा, तो C के लिए लंब का काम तो A भी करता, लेकिन C के लिए हमको चाहिए आधार, तो आधार का काम कोण के साथ बनने वाला भुजा ये कौन है, BC, तो C के लिए आधार का काम कौन करेगा, BC, और कर्ण तो फिक्स है क्या, AC। अब आ जाते हैं फिर किसके लिए, A के लिए, तो A के लिए अब आधार का काम कौन करेगा, A के लिए आधार का काम कौन करेगा, AB, कौन, AB, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB, सॉरी तेल के लिए आधार का काम करेगा AB और लंब का काम कौन करेगा, BC, तो ये हो गया लंब BC और आधार हो गया हमारे पास AB। अब बस सबका मान हमने सबका के हिसाब से मान रख दिया, तो बस देखते जाना है। देखिए BC का मान मिला है 12, AC का मान मिला है 15 और AB का मान मिला है 9, बस इसको वहां पर रखते जाना है। तो चलिए BC का मान क्या प्राप्त हुआ, देखिए चित्र में देख लेते हैं 12, AC का मान मिला है 15, इस तरीके से 12 बटा 15 बराबर में इधर BC का मान फिर से हमको मिला है, देखिए 12 और AC का मान मिल गया 15, अब फिर से BC का मान मिल गया 12 और AC का मान मिल जाएगा, सॉरी AB का मान मिल जाएगा कितना, 9, AB का मान मिल गया 9। तो इस तरीके से हमने sin A cos C और tan A का मान प्राप्त कर लेंगे। आपको सिर्फ एक बात को ध्यान देना है कि कोण के सामने की भुजा लंब और आधार के साथ बनने, आधार किसके साथ होगा, कोण के साथ बनने वाला भुजा, तो और सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूला को लगाकर इन क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इस अध्याय को, इस प्रश्नावली को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।